हैप्पी होली दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। होली होली होली, लो आ गया होली का त्यौहार भी। आज है फागुन मास की पूर्णिमा, आज है 2 मार्च। तो यहाँ पर मैं बस है ना दहलीज पूजन कर रही हूँ। डेली करो मत करो, लेकिन जो ये त्यौहार होते हैं, तिथियाँ होती हैं बड़ी, इन पर दहलीज पूजन ज़रूर करना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, पितर भी हमारे प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर दहलीज पूजन किया, उसके बाद में यहाँ पर ना सारे मंदिर के बर्तन वगैरह ले आई थी, उनको मैंने धोया है। यहाँ पर सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आ रही हूँ। उनके जल में पुष्प है ना डाल लिए थे और जल अर्पित करके आई हूँ। तो तुलसा जी में भी और सूर्यनारायण भगवान जी में भी। तो इसके बाद में यहाँ पर आ गई थी मैं, और यहाँ पर मैंने सभी भगवान को जो है रात को ही मैंने कच्चा दूध निकाल लिया था। लास्ट के व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि हर पूर्णिमा पे मैं कच्चे दूध से स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे सभी भगवान को है ना पहले उनसे प्रार्थना कर ली थी कि क्षमा याचना मांग ली थी, उनसे परमिशन ले ली थी कि ना मैं उनको स्नान कराने जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद में ही उनको है ना उनकी जगह से उठाना चाहिए, पहले परमिशन ले लेती हूँ मैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पानी से उनको स्नान कराया। यहाँ पे फिर उसको उनको है ना कच्चे दूध से स्नान करा लिया था, और फिर उसके बाद पहले पानी से, फिर दूध से, फिर दोबारा से साफ़ पानी से स्नान कराया, और फिर एक साफ़ कपड़े से पोंछ करके और इनकी जगह पे इनको वापस से स्थापित कर दूँगी। और ऐसे मतलब जैसे नीचे से दूध लगा रह गया है ना, तो ऐसे साफ़ करके अच्छे से तभी है ना इनको बिठाना चाहिए उनकी जगह पर। ऐसे नहीं कि दूध लगा हुआ है आपने बिठा दिया पोंछ करके, और कहीं से जैसे काले हो रहे हैं जैसे हो जाते हैं ना, क्योंकि ये पीतल के हैं तो फिर उनको अच्छे से पोंछ देते हैं, तो फिर ना ये नहीं होते हैं फिर काले। तो इनको यहाँ से इस तरह से पोंछ करके और इनको है ना मैं इनकी जगह पर ना स्थापित कर दूँगी। तो हर पूर्णिमा पे मैं ऐसा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं होली की पूर्णिमा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और ये जो दूध होता है ये आप है ना प्लांट्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं अब भोलेनाथ को भी स्नान करा रही हूँ। तो सेम वैसे ही पहले है ना जल से स्नान करा दिया, उसके बाद में उनकी थोड़ी सी है ना सेवा कर ली है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जल वापस चढ़ा रही थी, और मेरे पास कमेंट आया था कि जब जल अर्पित करते ना तो अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे जैसे ही याद आया ना मैंने पहले लगा लिया था, फिर वैसे ही मैंने ना अंगूठा हटाया। आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो जो आप कमेंट करते हो मुझे बताते हो, मैं उन चीज़ों को है ना याद भी रखती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा पोंछ दिया था, क्योंकि नहलाते हैं तो छींटे लगते हैं ना, तो सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में कलावा रूपी वस्त्र पहना दिए थे, तिलक लगा दिया था। पार्वती मैया को ज़रूर से तिलक लगा करके और उनसे सुहाग ज़रूर से ले लेना चाहिए। तो वो है ना सुहाग और भाग देने वाली देवी हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने पुष्प अर्पित कर दिए थे। आप चाहें तो, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, तो रंग लगा करके फिर फूल अर्पित कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसे ही फूल अर्पित किए थे, फूलों की बरसात करी, सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करे हैं मैंने। कुल देवी को, हमारी कुल देवी है ना केला मैया है, तो उनको अर्पित करे, सबको अर्पित करे। उसके बाद मैंने है ना रंग अर्पित करा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि सभी देवी देवताओं को चावल भी अर्पित करें। पूर्णिमा पे चावल को जरूर अर्पित करने चाहिए, और शिवलिंग पर तो ज़रूर ही चढ़ाने चाहिए। उसके बाद में रंग अर्पित कर दिया था, और उसके बाद में यहाँ पर रामायण में भी है ना फूल अर्पित कर दिया था, प्रणाम कर लिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उनको बोला है कि आ जाओ, मतलब उनको ले लिया है गोद में, उनसे परमिशन लेकर के यहाँ पे बिस्तर वगैरह झड़कार दिए थे, और उनको स्नान करा लूँगी। पहले जल से स्नान कराऊंगी, अच्छे से रगड़ लूँगी, और उसके बाद में वापस से जल से स्नान करा के दूध से स्नान कराऊंगी, और फिर जल से स्नान कराऊंगी। तो इसी तरह से जो सेवा है वो करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि पूर्णिमा पे आप है ना किस तरह से सेवा करते हो, बताइएगा मुझे। और यहाँ पर मैंने इनके लिए आज ये वाली ड्रेस निकाली है, क्योंकि होली है। तो वैसे उनकी 2 ड्रेस निकली हुई हैं वाइट कलर की, तो इसलिए मैंने ये नहीं निकाली थी। और ये एक है ना राखी होती है ना, वो है, लेकिन मैंने इनको है ना कोरी है ये राखी, इनके लिए निकाल के रखी हुई थी बेल्ट के रूप में, क्योंकि ये वाले कपड़े ना उतरते हैं इनके कंधों पे से, तो इस तरह से बांध देती हूँ तो कपड़े उतरते नहीं है। माला पहना दी थी, मुकुट पहना दिया था। उसके बाद में बांसुरी दे दी थी मैंने, चांदी की बांसुरी है ये। उसके बाद में चंदन लगा करके और उनको है ना दर्पण सेवा भी कर दी थी। उसके बाद में मैं कुछ करने लग गई थी, और ये देखिए इनकी बांसुरी कैसे गिर गई। इनको चाहिए ही नहीं ये वाली बांसुरी। मैं इनसे पूछ रही थी ये नहीं चाहिए क्या, फिर मैंने दूसरी बांसुरी निकाली कि ये चाहिए,
फिर मैं इनको दिखा रही थी, बताओ कौन सी चाहिए। तो इनके जो ये नखरे हैं ना, और ये जो लाड है जो, इसलिए तो इनको मैं लाड़ेश्वर कहती हूँ। ये हमारे घर के ना लाड़ेश्वर है, बहुत लाड़ करवाते हैं। उसके बाद में इनको इनकी पसंद की बांसुरी पकड़ाई, इनको खूब सारा प्यार किया, नज़र उतारी, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। फूल अर्पित किया, उसके बाद में फूलों की बरसात करी, रंग अर्पित किया, खुद के भी लगाया। इससे प्रेम बढ़ता है प्रभु के बीच में और हमारे बीच में। उसके बाद में यहाँ पर मैं बस आरती की तैयारी कर रही हूँ। आरती करते समय मैं घी के दिए से ही करती हूँ। उसके अंदर कपूर डाल लिया था, 2 लौंग डाल ली थी। आज पूर्णिमा है इसलिए चावल भी अर्पित करूँगी, साथ में ना कुमकुम भी अर्पित करूँगी। तो दिए की अच्छे से पूजा सेवा करके, मतलब अग्निदेव की पूजा करके, और फिर ना दिया अर्पित ना जला लिया था। उसके बाद में गणेश जी भगवान को याद कर लिया है, और जो अग्निदेव है उनको भी प्रणाम करके बस मैं यहाँ पर आरती कर लूँगी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। विष्णुप्रिय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य जगदते आतति नमस्तुभ्य समृत गुरु में सदा। नमो नमस्ते महामाशी पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते माँ लक्ष्मी नमस्तुते। माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं देव देवं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आरती कर ली थी। आरती के बाद में आरती को 3 बार ना आचमन करके प्रभु को आरती दे दी। मैंने खुद ने भी ले ली, क्षमा याचना कर ली, ढोक लगा लिया, और पूरे घर में मैं यह आरती फिराती हूँ, क्योंकि कपूर की लौंग की आरती है तो ना अच्छी रहती है, घर के अंदर सुख समृद्धि रहती है, और माता लक्ष्मी जी है ना वो भी प्रसन्न रहती हैं। और मंत्र मैं है ना डेली बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही बोल रही हूँ, डेली बोलती हूँ। और जब हम डेली बोलते हैं तो हमें याद भी हो जाते हैं, और एक आध मंत्र ना हमें याद भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी कि बस पूजा सेवा हो गई। उसके बाद में आज क्योंकि सोमवार है तो सोमवार की है ना कथा पढ़ रही हूँ। मैं हर वार को ना हर वार की पढ़ती हूँ। जैसे कल मंगलवार रहेगा तो मंगलवार की कथा पढ़ूंगी, और दुर्गा चालीसा ये मैं बचपन से पढ़ती हुई आ रही हूँ। तो मैंने ये वाली जो मेरा रिचुअल है इसे मैंने हमेशा रखा ही है। और अभी मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। आज है फागुन मास की पूर्णिमा, मतलब कि आज है छोटी होली। तो आप सभी को छोटी होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। जो भी सब मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, और जो सब मुझसे छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुहागन रहिए, खुश रहिए, सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे आप लोगों का। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा भी ऐसे ही बना रहे, सुख सौभाग्य और हमेशा खुशहाली बनी रहे। दूध गर्म कर रही भोग के लिए, कृष्ण का पूजा हो गई है सुबह की। भोग लगा के और रामायण का पाठ करूंगी। फिरने के बाद में फिर उसके बाद में मैं जो है खाने की तैयारी करूंगी। और आज बनाने वाली हूँ मैं खीर पूड़ी और भिंडी की सब्जी। हमारे यहाँ पर ना जैसे कोई त्यौहार होता है ना, बड़े त्यौहार जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, तो तवा नहीं रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं, पक्का खाना बनता है मतलब। तो वैसे तो पुए बनते हैं, तो देखती हूँ पुए बनाऊंगी, क्योंकि कल ग्रहण रहेगा ना, तो इतना ही बनाना चाहती हूँ कि वो आज और कल 3:30 बजे तक है ना, मतलब हो जाए फिनिश। तो मैंने इस बार ना दही बड़े या फिर ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं है जो गीली हो, है ना। तो वो गुलाब जामुन बनाए थे, तो वो भी मैंने थोड़ा सा था मावा, तो उससे बनाए थे। तो इतने ज़्यादा नहीं बने थे, 2-2 करके हर्षित ने है ना डेली बहुत दिन पहले ही बना लिए थे ना, तो वो भी हमें ना नहीं है। तो मतलब मैंने कृषु के लिए रख रखे हैं 4-5 ऐसे रख रखे हैं, थोड़े से छुपा के हर्षित से थोड़े से छुपा के रखे हुए हैं 4-5, क्योंकि नहीं तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो यही उसके खाने पीने की उम्र है। मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है कि है ना, ये वाली जब मेरा भी है ना हर्षित पेट में था, या फिर हर्षित है ना जब शादी नहीं हुई थी और शादी हुई हुई थी, हर्षित पेट में था, तो अब तक की जो जनरेशन थी ना, तो मतलब अब तक की जो जनरी थी ना, उसके अंदर मुझे काफ़ी इच्छाएं होती थी कि मैं मठरी खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। लेकिन अब है ना, मतलब अपने आप ही, मतलब समय के साथ में ना अपनी प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, अपनी पसंद और नापसंद भी बदल जाती हैं। सोच रही थी आज चूड़ी भी चेंज करूँ थोड़ी सी, थोड़ा अच्छा लगता है ना कि थोड़ा त्योहार के हिसाब से तैयार हो जाओ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, सिंपल सी है, ज़्यादा वैसी नहीं है ताम झाम वाली, इस तरह से सिंपल सी है। सिंपल सी है आप सबकी नीतू। क्योंकि कल मठरी बनाई थी, तो ये मठरी मीठी वाली, नमकीन, और ये गोल वाली, और ये गुलाब जामुन। यहाँ पर मैंने ना खीर का दूध चढ़ा दिया है और चावल भिगो करके रख देते, भिंडी भी काट ली है, और अभी बस मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। खीर बनी रही है, थोड़ा सा रायता बना लूँगी और पूड़ियाँ बना लूँगी। तो आज जो है हमारे ठाकुर जी को इसी चीज़ की सेवा होगी। आटा लग गया है, सब्जी छोक दी है, यहाँ पर खीर भी ऑलमोस्ट डन ही है। तो यहाँ पर इलायची डालूंगी थोड़ी सी, तो इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है खीर के अंदर। और जो इलायची के छिलके होते हैं ना, वो मैं चाय पत्ती के जो डब्बा होता है ना उसके अंदर डाल देती हूँ, तो चाय के साथ में ना ये मतलब बॉईल करती हूँ ना, तो इसका फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने काजू भी थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दिए थे। वैसे मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि हर्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर ना सब्जी को मैंने हटा दिया था, मतलब नीचे रख दिया है गैस से, और इस वाली गैस पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने खीर को, और इस वाली गैस पर मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई, क्योंकि अब मैं ना बनाऊँगी पूड़ी। बस कृषु की सेक रही हूँ 4 पूड़ियाँ और 2 रोटी, 2 गाय की। एक्चुअली मेरा तो है ना व्रत है, व्रत नहीं होता है एक्चुअली, जब तक है ना होलिका माता की हम पूजा नहीं कर लेते हैं ना, तब तक कुछ खाते नहीं है। तो मतलब चाय वगैरह पी लो, लेकिन है ना कुछ खाते नहीं है। और फिर होलिका माता की पूजा करने के बाद में आप फिर बेशक कितनी बार भी खा लो, मतलब जैसे होता है ना कि सुबह की पूजा किए बगैर हम कुछ नहीं खाते, ऐसे ही होलिका माता की पूजा किए बगैर कुछ नहीं खाते हैं। वैसे तो पुए भी बनते हैं, लेकिन मैंने पुए नहीं बनाए क्योंकि हर्षित को भी पसंद नहीं है, इनका भी मीठा बंदी है, तो फिर मैं नहीं बना रही हूँ। मैंने बस खीर बनाई है और भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी। आज के दिन एक्चुअली पितरों का भी निकलता है, तो वो हमारे नीचे ही निकलता है। मैं सिर्फ भोग की बना रही हूँ, कृषु की, और फिर गाय की बनाऊँगी। तो कोई जैसे जैसे खाएगा उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। वैसे तो तवा रखते नहीं है, लेकिन अगर ये बोलेंगे तो मैं ना रोटी सेक दूँगी। भोग आदि सब कुछ हो गई है, सेवा भगवान जी की, और खाना भी बन गया है। अब भी बना रही हूँ चाय, सुबह से चाय नहीं पी है। और मैंने आपको बताया ना कि जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक है ना व्रत ही रहता है।
मतलब कुछ खा नहीं सकते लेकिन चाय पी लेते हैं। अभी जा रहे हैं होली की पूजा करने के लिए। हाथ मुंह धो लिया है, कुल्ला कर लिया है। साड़ी मैंने नहीं चेंज करी है, मैं यही पहन जा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली थी और ये वाली कांच की भी डाल ली थी। लाख की भी डाल ली है और कांच की भी डाल ली है। सोन सावन मंगलसूत्र पहन लिया है, 16 श्रृंगार कर लिए हैं, मतलब पायल वगैरह सब पहन लिए, मेहंदी वगैरह सब लगाई ली थी। हमारे यहाँ हो गया था होली का दहन 8:30 बजे के बाद में। आप लोग भी बताइएगा कि कब हुआ। और वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी होली।